हेलो दोस्तों, आज हम मैथ्स का ये सवाल करेंगे। ठीक है कि हमारे पास एक हेमिस्फेयर है। ओके। और उसे मेल्ट कर दिया गया, ये एक हेमिस्फेयर है, उसे मेल्ट कर दिया गया है और फिर चार स्फेयर्स इक्वल वॉल्यूम के हमारे पास आ गए। इसे मेल्ट करके अब ये ख़त्म हो गया, इसे पूरा मेल्ट कर दिया गया, गला दिया गया। तो इसकी जगह ये एक दो तीन चार स्फेयर्स सेम वॉल्यूम के, ठीक है, ऑफ इक्वल वॉल्यूम हमें मिले। तो तो फ्रेंड्स, हर जो स्फेयर है, ये जो एक स्फेयर है, कोई भी स्फेयर होता है उसका रेडियस होता है। ठीक है। ठीक है, तो इसका जो रेडियस होगा, सेंटर से बाहर तक के बाउंड्री तक को रेडियस कहते हैं। इसका जो रेडियस होगा उसका इस हेमिस्फेयर के रेडियस से क्या रिलेशन होगा, ये हमें फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, तो हम ये जान ले कि कभी भी हम किसी चीज़ को गलाते हैं, मेल्ट करते हैं, तो उसका वॉल्यूम सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें बस क्या करना है, इस पूरे हेमिस्फेयर, ये जो पूरा हेमिस्फेयर है, इस पूरे के वॉल्यूम को बराबर कर देना है इन चारों स्फेयर्स के वॉल्यूम के। ठीक है, इन चारों स्फेयर्स का वॉल्यूम कैलकुलेट जितना होगा, ठीक है, चारों का वॉल्यूम जोड़ के जितना होगा वो इस एक अकेले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होगा। तो ये हमें इक्वेशन लगा देनी है और उससे हमें ये रेडियस ऑफ ईच स्फेयर और इस बड़े हेमिस्फेयर के रेडियस के बीच का रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग से पहले, मतलब ये जब हेमिस्फेयर हमारे पास था तो उसका वॉल्यूम है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो दोस्तों, हम इस बड़े वाले हेमिस्फेयर का रेडियस जो है, जो सेंटर से लेके बाउंड्री तक होता है यहाँ तक, इसका ये जो रेडियस होता है इसको हम कैपिटल आर मान रहे हैं। ठीक है, ये मेल्टिंग से पहले की बात है। ठीक है, अब हम मेल्टिंग के बाद का देखते हैं। तो अब मेल्टिंग के बाद ये जो हमें छोटा एक स्फेयर जो मिला, ठीक है, अब ये ख़त्म हो गया, ये हेमिस्फेयर ख़त्म हो गया। ये इस एक अकेले छोटे स्फेयर की बात कर रहे हैं, तो उसका एक स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसका जो रेडियस है वो जाहिर सी बात है इस बड़े वाले से अलग होगा। तो इस बड़े वाले का ये जो बड़ा वाला हेमिस्फेयर है, इसका रेडियस हमने कैपिटल आर माना था। ठीक है, लेकिन अब तो ये शेप चेंज हो गया है ना, छोटा स्फेयर बन गया है, तो इसका रेडियस स्मॉल आर मान रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि ये तो भाई एक स्फेयर का इतना वॉल्यूम था। ठीक है, तो चार चार स्फेयर मिले ना, क्वेश्चन में तो हमें लिखा है चार, 4 स्फेयर्स। ठीक है, तो चारों का वॉल्यूम कितना होगा, बस इसको इंटू 4 कर देना है। ठीक है, तो अब चारों स्फेयर का अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो ये तो एक स्फेयर का निकला था, ये छोटे वाले एक स्फेयर का, तो 4/3 पाई r क्यूब को हम 4 से इंटू कर देंगे तो 16/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये पूरा वॉल्यूम हो गया, ये एक दो तीन चार, चारों छोटे स्फेयर का ये पूरा वॉल्यूम हो गया। और ये पूरा वॉल्यूम, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, मेल्ट करने के बाद वॉल्यूम सेम रहता है। तो ये पूरा वॉल्यूम जो है, इस जो मेल्ट करने से पहले ये जो बड़ा सा हेमिस्फेयर था जिसका ये वॉल्यूम है, उसके बराबर हो जाएगा। मतलब ये और ये इक्वल होंगे। तो आइए ये हम करते हैं, इक्वल करके देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया, टोटल वॉल्यूम बिफोर मेल्टिंग, जो कि हेमिस्फेयर का वॉल्यूम था 2/3 पाई r क्यूब। और दोस्तों, इस हेमिस्फेयर का रेडियस अलग था, इसलिए यहाँ पे कैपिटल आर लिया है। ठीक है, तो ये मैंने हेमिस्फेयर का पूरा टोटल वॉल्यूम, ध्यान रहे ये टोटल वॉल्यूम है। और मेल्ट करने के बाद टोटल वॉल्यूम आफ्टर मेल्टिंग, तो टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 4 स्फेयर्स आफ्टर मेल्टिंग, टोटल वॉल्यूम ये निकल रहा था। ध्यान रहे ये स्मॉल आर है, अब रेडियस चेंज हो गया इसलिए कैपिटल आर से स्मॉल आर हो गया, तो वही मैंने डाला है। ठीक है, अब ये तो सिंपल, अब अलजेब्रा करना है आपको, सॉल्व इक्वेशन को। तो 3 और 3 दोनों साइड से कट जाएगा, पाई और पाई दोनों साइड से कट जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या बचता है। तो ये हमें अगली इक्वेशन मिलेगी, 2r³ = 16 छोटा आर क्यूब। ठीक है, ये आर छोटे स्फेयर का रेडियस है और ये कैपिटल आर बड़ा जो हेमिस्फेयर था शुरुआत में उसका रेडियस है। और फिर ये 2 और 16 में से कॉमन फैक्टर हटा के r³ =
8r³ हो जाएगा। तो दोस्तों ये 2 जो है दूसरे साइड जाएगा तो नीचे चला जाएगा, तो 16 डिवाइडेड बाई 2 8 हमें बचेगा। अब इस इक्वेशन का हमें वो लेना है, पूरा क्यूब रूट लेना है। ठीक है, ठीक है, तो क्यूब रूट हमें दोनों साइड का लेना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो क्यूब रूट हमने दोनों साइड ले लिया है। ठीक है, और r³ के ऊपर क्यूब रूट चढ़ा दिया, 8r³ के ऊपर पूरा क्यूब रूट चढ़ा दिया। अब दोस्तों आपको पता होगा कि r³ है ये, और ये क्यूब रूट है, तो ये क्यूब रूट और ये जो क्यूब है ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे और हमें r मिलेगा इस साइड। और इस साइड 8 का क्यूब रूट 2 होता है, और r³ का क्यूब रूट भी स्मॉल r ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, कैपिटल R इज इक्वल टू 2 इंटू छोटा r। तो ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे आपका ख़त्म नहीं हुआ है। आपको पूछा गया था कि दी रेडियस ऑफ ईच स्फेयर, ये जो ईच स्फेयर, ये जो छोटा वाला जो स्फेयर मिला ना, उसका रिलेशन क्या है बड़े वाले हेमिस्फेयर के रेडियस से। ठीक है, तो ध्यान रहे ये जो निकला ये तो कैपिटल आर के बारे में बात पता चल रही है कि भैया कैपिटल आर जो है 2r के बराबर है। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा है कि स्मॉल आर, ईच स्फेयर जो स्मॉल आर वाला रेडियस है उसका पूछा है। तो इसका कुछ नहीं, r इज इक्वल, छोटा r इज इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई 2, ये है फाइनल आंसर। ठीक है, मैं आपको लिख के बता। ठीक है, तो हमें स्मॉल आर का रिलेशन पूछा था। ठीक है, तो ये हमने स्मॉल आर का रिलेशन बता दिया कि भैया हमारा जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर का आधा है। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो इसका जो हुआ, फाइनल आंसर जो इसका हुआ, तो रेडियस ऑफ ईच स्फेयर इज इक्वल टू 1/2, यानी कि हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ध्यान रहे दोस्तों कि रिलेशन हमें किस चीज़ का किससे पूछा जाता है, हमें एग्जैक्टली वही बताना होता है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, हम और भी सॉल्यूशंस के लिए, क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस के लिए आगे मिलेंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। थैंक यू।